हालेलुया प्रिय भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। खुदा आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबके जीवन में परमेश्वर आज अपनी उपस्थिति को दिखाए और आपके जीवन के हर परिस्थिति को बदले। प्रिय भाई बहन, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस प्रार्थना को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी इस प्रार्थना को सुनकर अपने जीवन में आशीष को पाएँ। यदि कोई बीमारी से ग्रसित है, छुटकारा पाए, दुष्ट आत्माओं और गंदी आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा मिले इस प्रार्थना के द्वारा। और किसी भी प्रकार की बीमारी में क्यों ना हो, खुदा आज आपके हर बीमारी को चंगा करेंगे। और आज की रात जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है हमारे लिए अद्भुत है और खुदा ने हमें दिन भर संभाल के रखा। एक एक बातों के लिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्राण की रक्षा की, आने जाने में हमारा परमेश्वर हमारे संग रहा और हमारे प्राण की रक्षा की, हमें संभाल के रखा। जब हम अपने कामों पर थे खुदा ने हमें संभाल के रखा। जब हम बाइक चला रहे थे, किसी भी प्रकार के यात्रा में थे, किसी भी प्रकार के कामों में थे, खुदा ने हमें सुरक्षित रखा। हम एक एक बातों के लिए जीवित प्रभु का धन्यवाद करें। प्रिय भाई बहन, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। आप ब्लेस हैं और आशीषित हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आपके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार प्रकट होगा, उसका सामर्थ्य, उसका वैभव आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे जो कि लूका की पुस्तक 6 उसके 43 आयत में लिखा है, जैसा कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। ऐसा कोई अगर आप देखे होंगे तो जो निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं लाता। आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, क्या उसमें कोई फल आता है जो अच्छा फल हो, जो खाने योग्य हो, जो मनुष्य के खाने योग्य हो, जो आनंद भरा, जो मीठा फल दो? क्या उस आपने कभी ऐसा देखा है? क्योंकि वो निकम्मा पेड़ है और उसमें फल नहीं लाता। लेकिन एक आम का पेड़ होता है, लीची का पेड़ होता है, अच्छा पेड़ होता है जो वो फल लाता है और जो उसे लगाता है उस वृक्ष को, उसका फल खाता है और आनंदित होता है, क्योंकि वो एक फल लाने वाला वृक्ष है, वो मीठा फल देने वाला एक वृक्ष है, पेड़ है। उसी प्रकार अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होगा। वो फल अर्थात वो परमेश्वर का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, उसका स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव आप में प्रकट होगा, दिखाई देगा। वही फल होगा, वही परमेश्वर जो आपके स्वभाव को बदलेगा, वही आपके स्वभाव में वो फल दिखाई देगा। जैसे आम के पेड़ में आम का फल दिखाई देता है। आगे वचन में लिखा, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्रिय भाई बहन, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मुंह से कभी भी वो अच्छी बातें बोलते ही नहीं। हर बातों में अगर उन्हें किसी भी काम के लिए कहो तो वो सोचते हैं यार ये हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं यार, मुझे लगता है नहीं हो सकता। वो नेगेटिव बातें उनके मन में भरी रहती हैं कि नहीं कर सकता मैं। लेकिन आप यदि विश्वास करते हैं, आप में परमेश्वर का स्वभाव है, आप अच्छे पेड़ हैं, अच्छे मसीही हैं, एक सच्चे मसीही हैं, तो आप फलेंगे, फूलेंगे, फल लाएंगे और बहुत फल लाएंगे यीशु मसीह में। आमीन। खुदा ने कहा है कि अच्छा पेड़ जो होता है वो अच्छा फल लाता है, परंतु जो बुरा होता है वो उसके मन में, उसके विचार में बुरी बातें भरी रहती हैं, नकारात्मक सोचता रहता है और कुछ भी उसके मन में पॉजिटिविटी नहीं होती। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमारे मन और विवेक को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अपने विवेक में सही बातें उत्पन्न करने के लिए वचन पढ़ें, प्रार्थना सुने, वचन को सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप वचन सुने, प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करे और आपके जीवन की सारी युक्ति सफल करे, आपकी मन की इच्छा पूरी करे और आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। आप फूले फलें और बहुत फल लाएं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। भला मनुष्य जो होते हैं वे अपने मन के भले भंडार से भली बातें बोलता है। जैसा हमारा प्रभु भला है, वो हमारे लिए हमेशा भलाई, सदैव भलाई की सोचता है, अच्छी बातें सोचता है। बुरी और नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन से ख़त्म हों यीशु के नाम में। आप ब्लेस हों और आपके जीवन में, आपके चाल चलन में, आपके स्वभाव में परमेश्वर का वचन दिखाई दे।
वही फल दिखाई दे जो अच्छा फल हो और अच्छा स्वभाव आपका हो यीशु मसीह के नाम में। प्रिय भाई बहन, हर मसीह भाई बहन का एक स्वभाव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे खुदा ने मुझसे प्रेम रखा, हमारे लिए अपने प्राण को दिया और जी उठा, हमारे पाप के बदले वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी प्रकार हमें भी प्रेम करना है लोगों से। आपके अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी के प्रति कोई जलन ईर्ष्या ना रहे, वरन आप सब मनुष्यों के लिए जिन्हें आप जानते हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं उन सब के लिए आप प्रेयर करें, धन्यवाद करें प्रभु का, और हर समय खुदा के उस उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें, ताकि वो हर चीज़ें आपको मिल सके जो आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुदा से मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि खुदा मेरे जीवन में ये चीज़ कर। हालेलुया। खुदा आपके जीवन को बहुतायत से आशीष दे और हर बीमारियों से, शर्मिंदगियों से, लज्जाओं से आप आज़ाद हों। जादू टोने का आत्मा आपको छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माओं जो खेलती हैं आपके शरीर को छोड़कर जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा का पाक और पवित्र वचन आपके हृदय पर, आपके मनों को कायल करे, बदले, और आज से आप बुद्धिमानों के समान चले। नशे और गंदी लतों से आप आज़ाद हो यीशु के नाम में। जादू टोना जो आप पर अब प्रभाव डाल रहा था, आज से वो ख़त्म हो और अब भी इसी घड़ी आप ब्लेस हों और आशीषित हों। जब आप रात में खा पी कर रेस्ट के लिए जाते हैं, सोने जाते हैं, परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपसे बातचीत करे और आपके जीवन में वो भली चीज़ें प्रकट करे जो आप चाह रहे हैं। प्रिय भाई बहन, जैसे इस वचन के अनुसार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, हमें उसी तरह अपने परमेश्वर के वचन में रहकर, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर के वचन में रहते हुए हमें अच्छा फल लाना है। अपने स्वभाव को मसीही करना है, मसीही स्वभाव करना है, ताकि लोग हमारे स्वभाव को देखकर बदलें और जीवित परमेश्वर की ओर मन फिराएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सब भले और चंगे रहें। यीशु मसीह का अनुग्रह पर होता रहे। आमीन आमीन।